ये हमारा पेपर है दिसंबर 2021 का। तो ये जो पेपर है ये लास्ट एग्ज़ाम में मार्च अप्रैल में हुआ था, तो उसी का ये सॉल्यूशन अभी हम लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये MCS 031 है, इक्विवेलेंट है जो न्यू कोर्स है 211 के। तो और दोनों का नाम सेम ही है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पहले समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे MCA का पैटर्न है कि फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहता है, उसके बाद 4 क्वेश्चन रहता है, उस 4 में से आपको कोई भी 3 को कंप्लीट आपको टच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया, और ये नीचे में शॉर्टेस्ट पाथ या मैट्रिक्स, जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आप मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो, उसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका है इनमरेट एनी 5 वेल नॉन टेक्निक फॉर डिजाइनिंग एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इसका मैं एक्स्ट्रा एक सीरीज डाल रहा हूँ। आप अगर चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट वगैरह चेक करेंगे, तो वहाँ पर जैसे ब्रूट फोर्स और डिवाइड एंड कॉन्कर और ग्रेडी और डायनामिक और ब्रांच एंड बाउंड और डिवाइड, तो इस सब में मैं अलग से डाला हूँ। तो ये सब जो टेक्निक हुआ, इस टेक्निक के बारे में आपको जानना चाहिए, और इस टेक्निक के अंदर कौन कौन प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लो ग्रेडी के अंदर नेपसेक आता है, या डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ये सब आता है। तो ये सब आपको देखना है। तो यहाँ पर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में डाला है, आपको 5 लिखना है, और 5 का सबका डिफिनीशन वहाँ पर पड़ा हुआ है। आगे आपको कहता है कि डिफाइन बिग ओह एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑल्सो अरेंज। तो ये कुछ आपको दे दिया है फंक्शन, और इसको अरेंजमेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले तो हमको ये एसिम्प्टोटिक वाला बताना है। तो एसिम्प्टोटिक का ये ग्राफ हमने क्रिएट किया है, ये ग्राफ देख लो। उसके बाद आप आ जाओ तो फंक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे जो कम कम्प्लेक्स होता है वो कांस्टेंट O1, उससे ज़्यादा होता है कम्प्लेक्स O log n, उससे ज़्यादा होता है n log n, और उसके बाद होता है ONQ, और उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है 3। जैसे 2 टू द पावर n का एग्जाम्पल होगा, उसी तरह 3 टू द पावर n है। तो ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो ऊपर से नीचे करके लिख के और तीर दे के इंक्रीजिंग को बता सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्लेन वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम जो है वो NP कंप्लीटनेस में आता है ग्राफ में। तो ये ले लीजिए, वो उसका ये थोड़ा सा थ्योरी प्रॉपर बताइए, और ये एग्जाम्पल उसका बताइए। इसमें कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का, तो 2 मार्क्स लिखने के लिए, 3 मार्क्स एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको कहता है प्रूव डैट द रन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज रोस्ट केस। तो रोस्ट केस में इतना होता है कि नहीं, उसको प्रूव करना है। तो पहले आपको बाइनरी सर्च के बारे में थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद ये डायग्राम को अपने ढंग से, ये तो प्रॉपर बना हुआ है कंप्यूटराइज, इसको लिख के, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर देखोगे तो ये प्रूव कर रहा है। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो यही बस आपको करना है। इसको आपको ऊपर नीचे करके, ये स्लाइड से है तो आप इसको ऊपर नीचे करके अपने ढंग से लिख सकते हो ऐसे। उसके बाद आपका जो है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर ये 5 मार्क्स का रहता तो आप केवल उसका लिमिटेशन लिखते, लेकिन 10 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूलेशन कर दीजिए, और फिर उसका जो लिमिटेशन है वो लिख दीजिए। फिर जो लास्ट में जो कहता है कि कम्प्लेक्सिटी, इसका रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा वो आ रहा है, तो वो फिर लास्ट में यहाँ पर वो हम इसको ऐसे 7t, जैसे ये 7 टर्म चला है तो 7t n/2 और प्लस ON²,
और इसका लॉग वैल्यू जैसे मास्टर थ्योरम में हम बताते हैं उसी तरह से मास्टर थ्योरम या रिकरेंस में जैसे निकाला जाता है उसी तरह से इसका लॉग वैल्यू लेके निकाल लोगे। देखो यहाँ पर जो है ना बेस में लॉग है, टू डायरेक्ट नहीं है, ये बेस में है। और जैसे आप मास्टर थ्योरम वाला देखोगे हमारा लेक्चर तो उसमें प्रॉपर ढंग से किया गया है। तो ये बेस में 2 है और यहाँ जो है 7 का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू जो है वो ये आ जाएगा जो कि आपको प्रूव करना है। ये प्रूव हो गया। उसके बाद है सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। तो अगर आप रिकरेंस का प्रैक्टिस किए होंगे तो रिकरेंस इस तरह से इसका निकलेगा इस क्वेश्चन का। ये 5 मार्क्स का है तो इसका आप इस तरह से रिकरेंस निकाल सकते हो ये आंसर। जैसे हमारे हर असाइनमेंट में लास्ट में रहता है क्वेश्चन डला हुआ कि हमने किस क्वेश्चन से किया है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर है, आप उस क्वेश्चन को देख लो, वो क्वेश्चन सब प्रॉपर ढंग से है। और अब आगे हम और भी सॉल्यूशन तो हमारे पास सब है, बस एडिट होगा और फिर हम आगे और भी लाएंगे। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे कुछ लगे तो आप लोग कमेंट में लिखिए। और शेयर तो करना ही नहीं है तो क्या करना है, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।